के साथ फात शहबाज खान। आप किसी से कोई भी जिक्र करें, कोई बात भी पूछें तो वो कहता है कि भाई महंगाई का ये आलम है, महंगाई के हालात हैं और कैसे जीना है हमें सिर्फ ये बताएं। मज़ीद हालात दिखाने लगे, हमारे साथ रहिए। हाल क्या आपके? ठीक ठाक, शुक्र। काम की सुनाएं। बस काम किधर है सर, वेले ही खड़े सुबह से, कारोबार तो है नहीं आपके सामने। क्या चक्कर क्या चला है? महंगाई इतनी है, कौन खरीदेगा यहाँ पे चीज़ें? जो चीज़ 50 रुपए की थी अब 200 रुपए की मिल रही है। गरीब बंदा क्या कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकता। महंगाई ने लेके बैठ गया हम लोगों को। फिर अब बनेगा क्या? क्या बन सकता है? आपके सामने ये गरीब बंदा रोल रहा है, मार रहा है गरीब आवाम। जिसके पास पैसा है वो तो जय जय करे, वो तो अमीर है, करोड़ के साथ करोड़ को मार है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। 26,290 रुपये मुझे बिल आया हुआ, क्या समझे थे? मैं कहाँ जाऊँ? मेरा ख्याल है अब कोई भी प्रोग्राम जो है ना बिजली के बिलों के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप देख लें 30,000 रुपये मेरी सैलरी है, सही है। 30,000 को मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊँ? क्या हो रहा है भाई सामने? लोगों की सेफ्टी सेफ्टी के लिए है भी है, सर पे नहीं है सर। सर यार भाई की बात मान लो यार। भाई सामने राज की वजह से उतारा है, अभी उतारा ही है। आप ख्याल रखा करें प्लीज़ प्लीज़। भाई सामने ठीक है, काम सही चल रहा है? ये हालात है जी, सूरत हाल ये देखें, हार रोड की खूबसूरती नहीं पहना हुआ, ये वजह है। आप बिल्ला जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सब खैर? सब ठीक है। क्या नहीं था जी? पहले शवाशी साहब कह रहे थे भी 6 महीने का ना 6 मैं इदार में आ गया तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब देखें, पहले 650 रुपये किलो आटा था 10 किलो का, अब 1500 रुपये का किलो आटा है 10 किलो का। क्या गजब की आंखें हैं आपकी, दिखाएं भाई आंखें, आंखें दिखाएं बिल्ला जी की। आपकी आंखें हैं खूबसूरत, बस जो नज़र आती की आंखें हैं कि जंजीर किए जाती हैं भाई। अब आप जो महंगाई का रोना रो रहे हैं, हाँ। ये तो बड़ा सवीर प्रॉब्लम है। हाँ। ये तो इस कदर कठिन हो गया है कि लोगों की खुशियाँ छिन गई इस चक्कर। ये देखें बुजुर्ग, ये अक्सर आपको शरारतें करते दिखाई देंगे, नौजवान बुजुर्ग हैं ये भाईजान। टफ करते हैं। सेहत ठीक है भाई साहब? मामला कैसे हैं भाई साहब? क्या नई ताज़ी क्या है? नई ताज़ी की है, महंगाई मारी गई है और की है नई ताज़ी। सेहत कैसी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आप कुछ खाया पिया करेंगे, आप कमज़ोर हो गए ठीक हैं? ठीक। प्लीज़ आप कुछ खाया पिया करें, आप कुछ ना खाया करें। ठीक है, मैं इसे ले लूँगा। आप इससे ले, हाँ ये भी ठीक है। जो भी बात पूछते हैं लोग जेब से बिल निकाल लेते हैं, जो बात भी पूछते हैं वो बिल निकाल लेते हैं। ये तो ऐसे ही बात करने लगते हैं, लफ्ज़ अभी आप बोलने लगते हैं, बिल आ जाता है। ये क्या? सर एक बिल नहीं है ना, किस किस चीज़ पे हम पीटे? सब्ज़ी लेने चले जाएं, सब्ज़ी नहीं आप ले सकते। आप सोचते हैं, अब मैं अल्लाह का शुक्र, हालांकि मैं अपना छोटा सा काम करता हूँ, एक छोटा सा अड्डा है मेरा, मैं भी मोबाइल का करता हूँ रिपेयरिंग का काम। छोटे से अड्डे में सब्ज़ी वाले ठेड़े पे जाना है ना, सोचना सबसे सस्ती चीज़ कौन सी आज लें। अच्छा, दूसरा मसला ये है ना कि अब बिल की तो खैर समझ ही नहीं लग रही। 500 यूनिट है ना, हम 2 ज्वाइंट है, मतलब नीचे ऊपर एक घर में 500 यूनिट कुछ आए हैं तो 26,000 से ऊपर बिल आ गया है। बिल तो सबके ही ऐसे चल रही हैं। कहाँ से मतलब हम ना रोएं ना पिटें, अब क्या करें? बंदा इस टाइम इतना तंग हो गया ना, गरीब का जीना माहौल कर दिया। अब पता नहीं ये चाहते क्या हैं। हम तो कहते हैं अल्लाह करके कोई मुल्क के लिए बेहतर ही हो। इसका मतलब है कि काम कोई आपको समझ नहीं आ रहा? कोई समझ ही नहीं आ रहा। वो क्या मतलब, निगरान है माशाल्लाह, निगरान ने भी आते ही चुक दिए फट्टे। क्या कह दिया निगरानों ने? अवाम के चुक दिए फट्टे पेट्रोल के। हाँ जी, अब जो भी आ रहा है, अब हमें नहीं पता किसकी क्या पॉलिसी है, कौन पॉलिसियाँ चला रहा है। हाँ जी, चल रहा है निज़ाम, बस गरीब ने, हमने तो ये हम नहीं तारेंगे तो काट के ले जाएंगे मीटर। किराए पे रहता हूँ मैं, 25,026 बिल है। एक बात कर, काट के ले जाएंगे, मैं 60,000 कहाँ से भरूँगा? नहीं भर सकते? भर सकता हूँ। नामुमकिन है। हाँ जी, आपको आजकल तो किसी खाना उधार पीना मुश्किल निकल रहा उधार है। कोई नहीं देगा। हाँ जी, उधार ज़्यादा से ज़्यादा कोई 500 दे देगा, 60,000 कौन उधार देगा? बाकी आपने कौन सा लोन लिया हुआ है बैंकों से? हमने कहाँ लिया हुआ जी? आपको बैंक हमें देंगे तो भी नहीं देता भाई। ही गरीब को तो देता ही नहीं है। कितने देना भाई? सवाल ही पता। 100 वो पूछ लेते हैं जी, अपनी बैंक स्टेटमेंट दें। हमारा अकाउंट ही नहीं खुला, हम बैंक स्टेटमेंट कहाँ से देंगे? हाँ जी, मसला ये है कि खुदारा अब अल्लाह ही रहम करे हमारे मुल्क पे और हम पे। सबसे बड़े तो हमारा कसूर अपना ही है, मतलब कि अब इधर हक के लिए कौन निकले? हक के लिए निकले तो आप पकड़ के ले जाते हैं, मारते हैं डंडों से पुलिस वाले। वो क्या मतलब? कि आप निकले ही ना। भाईजान क्या हालात हैं? अस्सलाम वालेकुम।
क्या नहीं था जी? बस गुजर बसर हो रही है बात भाई। हालात बहुत ख़राब हुए हैं मुल्क के। हर बंदे को तो इन्होंने बिजली के बिल के पीछे लगा दिया है। अब सन्नाटे फिरे हुए हैं मार्केट में। मैं जिक्र नहीं भी करूँगा बिल का तो जिक्र आएगा। अब बिजली के जिक्र के बगैर शोज़ नहीं हो सकते। ये किसकी चॉइस है? हमारी नहीं है। आवाम की तकलीफ़ है सबसे बड़ी, और इस कठिन मरहले से लोगों ने रोटी को भूल गए फ़िलहाल। अभी सिर्फ बिल के पैसे जमा कर रहे हैं लोग। कोई इंस्टॉलमेंट पे सेट लेके वो बिल जमा कराने के लिए वो उसको बेच रहा है और वो अपना बिल जमा करवा रहा है। ऐसी सिचुएशन में तो हमें खुद समझ नहीं आ रही कि ये क्यों। ये बात फिर ख़त्म कहाँ होनी है? ये लोग देखें ना, उदासी इनके चेहरों पे छाई हुई है। बनेगा क्या? अब उदासी तो हर बंदे के छानी है, क्योंकि सब ने बिल जमा करवाने हैं। अब लोगों ने पैसे इकट्ठे करने का ही अब सब बंदा को कुछ बेच के पैसे इकट्ठे कर रहा है। आपको कोई बेहतरी की तवक्को है? कोई उम्मीद, कोई ऐसी उम्मीद जो आपके दिल में रोज़ आपको खुशी दे के यार कुछ होने वाला है, कोई बेहतरी आने वाली? अब तो बहुत मुश्किल। मैं ना अब किसी टाइम ना फारिग बैठा होता तो मैं सोचता हूँ कि ना वो जो एटम बम हमने बनाया ना वो चल जाए यहाँ पे पड़ा हो, सारी दुनिया तबाह हो जाए, हम लोग और फिर दोबारा से कुछ बने दोबारा, और ये सारे जो टेंशन है ये ख़त्म हो जाए। अब ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं रह गया। अब टेंशन ही है। बच्चों के स्कूल की फ़ीस, दूध का खर्चा, खाने का खर्चा, बिल का खर्चा। इधर से आप बिजली का बिल जमा कराते हैं, उधर से पानी का बिल आ जाता है। पानी का जमा कराते हैं तो कभी किसी चीज़ का आ जाता है। हर बंदा टेंशन में है इस वक्त। अब लोग यही इसी चक्कर में लगे हुए। अब जो मौजूदा हुकूमत है हम इसको ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेम्परेरी है। ये 4 महीने की है, 6 महीने की, इसको क्या कहना। अब हम किसी को कह भी नहीं सकते जी ये शहबाज शरीफ कर गया, शहबाज शरीफ तो चला गया। अब किसको कहें कि ये बिल इतने ज़्यादा क्यों आए हैं? अब तो ये जिन्होंने फैसले किए हुए हैं IMF के साथ जो भी किया हुआ है, इन्होंने जवाब दे देना है कि ये बिलों के साथ लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। इतने टैक्सेस हैं कि वो बंदा बिल में जब देखता है तो एट द एंड पता लगता है कि वो 15 किस्म के टैक्स लगे हुए हैं बिल के अंदर, और हमारी वहमो गुमान में भी नहीं है कि ये टैक्स किस चीज़ का है। ये टैक्स बिजली के पैसे ये हैं, बिजली 3000 रुपये की है और उसमें 15,000 रुपये टैक्स है। वो 15,000 रुपये को जब आप डिवाइड करते हैं, ये 3,000 इसका ले लिया, 2,500 इससे का ले लिया, 2,200 इसका ले लिया, 2,800 इसका ले लिया, वो अपना बिल पूरा एट द एंड आके वो 20,000 रुपये बिल होता है। यूनिट कितने चले हुए हैं? 200। अब मैं तो उन्होंने कैलकुलेशन में लगा दिया है। अब बाहर किसने निकलना? किसी ने भी नहीं निकलना। लोगों ने अपनी रोटी के पैसे इकट्ठे करने हैं कि बाहर निकल के करना है। ये बिल जमा कराने के रात को रोटी के पैसे इकट्ठे करने हैं। इसीलिए अब जो भी हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि अब इस गरीब आवाम के लिए सोचें। ये भूखा मरना शुरू हो गई हुई है। अब भी ऊपर कोई चीज़ हो तो वो शायद लोग वो कर लें। अब वो कोई बंदा जिसके 4 बच्चे हैं वो ने चला जाए तो पीछे से बच्चे तो रुल गए, बच्चे भी मर जाएंगे। इसीलिए जो बंदा बड़ा अच्छा करता है, जो जाता है ना, अपने 4 बच्चे भी साथ लेके चला जाता है मारने के लिए कि यार ये भी नहीं रहेंगे ना, बाद में इनको किसी ने रोटी नहीं देनी। किसी की अपनी रोटी पूरी होगी तो वो किसी के बच्चों को रोटी देगा ना। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के इनसे अपील करता हूँ कि खुदारा लोगों का भी सोचें। इनके अपने पेट भरे हुए हैं, ये रजे हुए हैं, भूखे हम लोग हैं। तो अपने लिए उनके यूनिट फ्री हैं सारे, अपने लिए याशियाँ फ्री हैं सारी, लोगों पे बोझ डाल रहे हैं। और क्या होना गरीब आवाम, बस ऐसे ही है जी। दुआ ही है उस रब के सामने, दुआ के अलावा और कोई। मैं भी भूखी मारी हूँ। मेरा मियाँ भी नहीं है, हम किराए में रहते हैं, तो इनकी भी मेरा भी चल रहा है लाइफ। मैं गलत नहीं हूँ, मैं भी भूखी मारी हूँ। मैं हारों से ये पैसे नहीं के लिए आती हूँ। क्या मिलता है? 10 ये देते हैं, क्या मिलते हैं? मैं पढ़ी नहीं की हूँ, इन्होंने हमारा जीना हराम किया हुआ है। ये नवाज़ ने भी ठीक है किया हुआ है। हमने क्या किया है? हमने पैदा होते क्या किया है? क्या किया हमने? हालात आपको दिखा रहे हैं, मजीद बता दें साहब। जी सर। क्या हालात हैं? बिलों की बताएं, बिल कैसे हैं? बिल सर ऐसे हैं कि सुबह से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आप यकीन करें कि जब वो रेट सुनते हैं ना प्याले का, तो वो बेचारे पता है क्या कहते हैं, यार हमारे इतने बिल आ चुके हैं, हम घर के ये खाएं या बिल जमा कराएं। कहने का बिल जमा करा के। तारुफ है? जी जी मुझे जानते हैं। कौन है भला? आपको तारुफ नहीं है? चाचा दो वो किसका है?
वो बड़ी बीवी का। और ये किसका है? ये छोटी बीवी का, ये तीसरी बीवी का। तीसरी बीवी। और ये इसी तरह आजकल के महंगाई के दौर में दो सर तीन भाई। तीन तीन भाई तीन। तीन बीवी हैं, आपने तो एक भी नहीं रखी भी। नहीं नहीं, अभी तो आप कह रहे थे आपको नहीं। इनका पता है? हाँ जिनका पता मुझे। आपको नहीं पता? रफ़ी साहब, ये साहब। रफ़ी साहब है। लाहौर के। हाँ जी, लाहौर ये के। रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट देंगे। लोग बहुत उदास हैं, जी, जी। लोग बहुत परेशान। लोग परेशान हैं ये इसके मैं नहीं मौके- चाहता कि प्रोग्राम देखते देखते वो और जी 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 रंजीदा परेशान हो जाए या गमज़दा। क्या हैं जी जी रफ़ी जी भाई क्या अता करें? क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, ओ कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता। वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या, ये भी क्या तुझको याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी। जेब में से निकाल के दे लेना भाई, अगर दे लेना जेब में से निकाल के दे देना भाई। ये भी बात नहीं ना, ये एक बात नहीं है, एक बात नहीं, आप जेब में से निकाल के दे, फिर मजा है। वो जी एक ही बात अपनी मैं कह रहा हूँ चाचे की बात में। और रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट देते हैं भाई, उनके उसी जगह रहते हैं जहाँ रफ़ी साहब रहते हैं। बहुत ही अच्छे प्यारे बात है अंकल की, सही बात। कुछ यार और मन की को प्यास बुझी नहीं। मैं देख रहा हूँ जनता भी जो है ना वो आपसे जुड़ गई है। चिलमन पे आ जाएं। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, कितने शर्मीले हो, कितने शर्मीली दुल्हन है हमारी। हो ये जो चिलमन है, कैसे दीदार आशिक तुम्हारा करे, रुख रोशन का कैसे नज़ारा करे, ओ नज़ारा करे, हाँ पुकारा करे, हाँ जी हाँ क्यों करे।
ये जो आंचल है शिकवा है हमारा। शिकवा है हमारा, क्यों छुपाता है चेहरा ये तुम्हारा। ओ ये जो चिलमन है, कैसे दीदार आशिक तुम्हारा करे, रुख रोशन का कैसे नजारा करे, ओ इशारा करे, ओ पुकारा करे। ये जो धड़कन है दुश्मन है हमारी, कैसे दिल संभले उलझन है हमारी। हो ये जो चिलमन है। थैंक यू। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएंगी जी को तड़पाएंगी, जी को बहलाएंगी। चुप रहना ये अफसाना कोई इनको ना बतलाना, कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। इनको तो बिल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी? जी कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो तुसी 1 2 3 टप लगे ने, कोई मसला नहीं। लेकिन उनका ये भी तो बताया भी ना, 3 है, शादी है ना, शादी भी 3 है, बड़ी अहम मुश्किल है। दुल्हन भी 3 है। पिछले माह आपको पता बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, तो बेटे ने कमेटी डाली थी इधर मार्केट में, वो मैंने ली उससे कमेटी और मैंने घर में AC लगा लिया। मैंने बच्चों का यार 1 माह सुकून करो, वो फिर बिल होना आया, फिर मैं ला के भेज के बिल जमा कराता हूँ, फिर पक्के से आ गए। जैनुअन गल कर रहे फादर भाई, 1 माह सुकून किया, उसके बाद बेच के बिल जमा करा दिया। अस्सलाम वालेकुम। एहसान किया ना बेचकर के बिल दिया जाए। आजकल के महंगाई के दौर में रोटी नहीं पूरी हो रही, आप कह रहे हैं AC चलाएंगे आप? नहीं ये आपकी जरूरत कैसे हुई चलाएंगे आप? सर, वाह खुदा, क्या बात है यार। ये क्या भाई, दांत देने लगे रफ़ी साहब को? मोबाइल ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ, मोबाइल ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਬਾ ਦੀ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। बेहतरी कोई आई है जी? ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਏ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਏ ਕਿ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਯਾਰ ਫਾਹਦ ਭਾਈ, ਯਾਰ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰਤੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 23,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਤਕੀ ਨੂੰ 26 ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਲਈ ਦੇਖ ਲਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਭਾਈ ਕਾਕੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਰ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਇਹ ਭਾਈ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਰੀ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਕਟਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, मैं मीटर लगा देंगा हिम्मत फ़ैन। फादर भाई हिम्मत फ़ैन चलेगा, बिजली इतनी इस्तेमाल होगी, बंद मीटर का बिल तो नहीं आएगा ना भाई, कटे हुए बिल का क्या आएगा? बिल आएगा क्योंकि जो कानून है ना, चाहे मीटर आपका लगा हो लेकिन उसकी चार्जिंग आपको करनी पड़ेगी। उतार के ले जाएंगे तो फिर किधर से करेगा चार्जिंग? आपको पड़ेगा। करंट खाना होगी कैसे चलेगी? जब वो घर में आप मीटर तो आगे छोड़ देंगे तो वो किससे खाएंगे? वो मीटर के आपके जो नाम वगैरह होगा उसके बदौलत वो घर आपके मीटर आएंगे। वो औरत यहाँ पर आई ओवन लेके अपने मियाँ के साथ, आप यकीन करें कि जब वो घर की चीज़ लेकर यहाँ पर आई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा बाजी आप ये क्यों बेच रही हैं? कहेंगे जी मेरे घर का जो ना किराया नहीं दिया जा रहा, वो इसलिए कि अब घर की जो मैं चीज़ लेकर आई हूँ किराया पूरा करके मैं दूंगी। ठीक है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे यहाँ पे।
हमें यहाँ पर तरस आ रहा था। भाई साहब क्या हालात हैं? बेहतरी आई जी? नहीं जी, फिलहाल तो बेहतरी नहीं आई। क्या आप बताएं? पहले से भी महंगी कर गए हैं। बिजली के बिलों से लोगों की जान जा रही है। मुआशी तौर पे तो वैसे ही बहुत लोग। हम अब किसी भी टॉपिक पे बात करने लगते हैं तो लोगों के पास जाते हैं तो आवाम तो सबसे मोतबर है ना। बिल्कुल सही बात है। तो वो पहले बिजली की बात करते हैं सबसे पहले। बिजली के बिल नहीं देंगे, मीटर काटने आ जाएंगे, क्या करेंगे? उनसे लड़ भी कोई नहीं सकता। अगर लड़ेंगे तो अपने नुकसान है। एक कानून में लिखा हुआ है कि आप उनका मीटर नहीं उतार सकते। मीटर आपकी मलकियत है, फिर भी आप डाले उतार के ले जाते हैं। ये तो बदमाशी है ना। फिर बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। रात को मेरी बेटी की सहेली है, उसके घर कितना 1,10,000 रुपये बिल आ गया। सिर्फ फ्रिज है, टीवी है और पंखे चल रहे हैं, एसी भी नहीं है। क्या आप करेंगे यार? ये लोगों के बिजली के बिल लोगों पे डाल रहे हैं यार। और हुकूमत का पता ही कोई नहीं है। वो तो चली गई है जिन्होंने जो करना था, चलो किया। फिर इन्होंने 15 महीने में आके क्या किया? ये ऐसे ही होता है। हर हुकूमत जो है ना पिछली हुकूमत में डाल दिया। अब निगरान हुकूमत है, वो क्या करेगी? जो कहेगी वो करेगी ना। अभी फिर क्या आपको मुस्तकबिल क्या नहीं देना चाहिए भाई। आवाम को अब निकलना चाहिए, खुद से निकलना चाहिए। ये लीडर कोई भी मुसलमान इनके हक में नहीं। वो हल होगा वो भी तो अनार्की की तरफ होगा। नहीं, अनार्की की तरफ ही जाएगा। कैसी होगी? लीडरलेस होगा उसका कोई। सर जी, कौन लीड करेगा? अवाम अपने हक ताल लगाने वाले बड़े होते हैं जब अनार्की फैलती है, आपको पता है। अवाम अपने हकूक़ के लिए निकल ही नहीं रही। जो अमीर से अमीर आदमी है वो निकलते ही नहीं है। वो तो सरमायादार निकल रहा है। और जो गरीब आदमी है वो अपनी दिहाड़ी कराएगा, कमाएगा कि वो इनके लिए निकलेगा। यहाँ तो पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आपको पता नहीं है। लोग तो अपने हाथ में कानून ले लेते हैं और जलाओ गिराओ शुरू कर देते हैं। तो इसका तो हल कोई नहीं फिर निकलेगा। ये बताएं ना कि कौन सा लीडर आज तक हमें ऐसा मिला है जब का ये पिछले। मैं तो आवाम के निकलने की बात सिर्फ कर रहा हूँ, आपकी बात को लेकर। लीडर नहीं निकालना ना, आगे कोई फ्रंट पे तो कोई बंदा होना चाहिए ना। आप और मैं नहीं हो सकते। हमें तो वैसे ही यही तो पॉइंट है ना जी मेरा। लीडर तो है ही कोई नहीं हमारे पास। कौन किसको लीडर माने? बड़ी अच्छी गल की भाई साहब ने। 4 बंदे इकट्ठे होंगे ना तो मैं इसको जहाज समझ के ना निकलूंगा। जहाज समझ के निकलूंगा। गल बहुत अच्छी फाल भाई कि कोई अगे लगे तो ना टुरीए, किनू लैके टुरीए? हर बंदा इत्थे शरादा सानू टकरिया है। लेकिन जी भाई साहब गल कर रहे हैं कि आवाम निकले, आवाम बेचारी अपने घर का किचन पूरा करे या चक्करां पवे। 14 अगस्त पे आवाम निकल आती है। कोई भी ऐसा त्यौहार हो आवाम निकल दिया। जब ये महंगाई होती है, बिजली का बिल आते हैं, कोई भी नहीं निकलता। ये नहीं समझ। क्या ख्याल है जी? बस जी ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तो इनकी बात सुननी चाहिए। चलो कुछ ना कुछ मसला हल होना चाहिए। ये तो बड़ी आप इनके जज्बात को थोड़ा, हाँ जी, कोई कुछ लम्हे तो ये रिलीफ ले सके, कुछ अता कर दें। क्यों आप इनको जानते हैं साहब? रफ़ी साहब हैं जी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है इनकी। कोई वादा नहीं किया लेकिन क्यों तेरा इंतजार रहता है। बेवजह जब करार मिल जाए दिल बड़ा बेकरार रहता है। दिल बड़ा बेकरार रहता है जब ये दिल उदास होता है। जाने कौन आस पास होता है जब ये दिल उदास होता है। थैंक यू जी। भाई साहब को सुबह का बिल आया है। ज़्यादा गुस्से में है भाई साहब, इनको ज़्यादा बिल आया। नाराज क्यों हैं? ये नाराज इसलिए हैं, क्यों नाराज हैं? इनका बिल बहुत ज़्यादा आ क्यों गया। नाराज़ हैं? सुबह से परेशान होई फिर रहे हैं। तीसरी दफ़ा मेरे पास आए हैं ये कि यार क्या करना चाहिए, बिल में कहाँ से क्यों नाराज हैं? ये नाराज इसलिए हुए हैं बिल। क्यों नाराज हैं? आधा नहीं पूरा पाकिस्तान परेशान है इस टाइम बिजली के बिलों यार क्या आदत तो ये है, आ गए हैं। से। आधा नहीं पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब हो गया है बिजली के बिलों से। आज 4 बंदे अपना मोबाइल बेचने आए हैं। किस लिए? सर बिजली का बिल देना है, सर बिजली का बिल देना है। वो कह रहा है मेरा 200 यूनिट चला है, मेरा 30,000 आ गया है। कोई कह रहा है 15,000 आ गया है। सर इतनी भी ज़्यादती ना करें आवाम के साथ कि वो आगे तो भूखी मर रही है कि अब चीज़ें बेच के कितनी की चीज़ें बेचेंगे, बिल देंगे। ये ना हमारा मुल्क जो है ना IMF आगे भेज दिया भाई इन्होंने। अब ये कहानी ख़त्म है। अब हम उनके गुलाम हो चुके हुए हैं। कन्फर्म बात है। पाकिस्तान में रह के क्या है? वो खुद जैशियाँ करते हैं। कोई भी है लीडर खुद जैशियाँ करते हैं। उनको क्या पता हो गर्मी क्या है, सर्दी क्या है, उन्हें क्या पता हो।
के बिल जमा करवाने पड़े, इनके आगे तो नौकर चाकर है, इनको तो पता ही नहीं होता। ये सुबह के काम पे आए हैं, 10 बजे के आए हैं, अभी तक आपके सामने पसीनों पसीने खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? यार बिल आने वाला है, नहीं तो उनका भी दिल करता है घर जाने आ चुका है जी। आज बिल आया, 15,000 रुपये का बिल आया मेरा। तो आप मुझे बताएं कि मैं 15,000 कैसे पूरा करूं, जबकि बशर्ते है कि यहाँ सौदा नहीं बिक रहा। तो आखिर क्या होगा, वो मीटर काटने ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, मैं इधर से पकड़ूंगा, उधर से। 3 मीटर है, एक ही है? मेरा एक ही मीटर है जी। चलता क्या, 2 पंखे 3 एक बेटा इनका, 2 पंखे चलने, एक बल्ब चलता, 2 बल्ब 3 तो बेगमात है यार। वो छोड़ दी, जो महंगाई होगी उन्होंने कहा छोड़ दी, जो महंगाई है उनके मैं छोड़ दी। एक ही पंखे में गुजारा हो रहा है सबका, क्योंकि यूनिट इतने महंगे हो गए हैं। जी जी, फर्क हो गए, तीनों हैं हमारे पास। हाँ जी, बड़ी बात है यार। ये क्या बताइए आपने बात? सर वो पहले हमें यही बताया छोड़ दी है, आप कह रहे हैं रखी हैं, पता नहीं बाहर रख ली हैं। फिर पास है, मैंने क्यों छोड़ दी भाई यार? ये तो क्या वजह, क्या है जी? इस्लाम में जायज़ है क्या है जी? बेड़ा गर्क कर दिया इन हुक्मरानों ने, मुल्क का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। इन्होंने बहुत ज्यादती की अवाम के साथ, अवाम भूखी मारी है। अपनी के लिए इन्होंने बिलों के ऊपर पैसे डाल देते हैं, पेट्रोल के ऊपर पैसे डाल दिए, क्योंकि अवाम की मजबूरी है घर में पंखा चलाना, बिजली लेना, अवाम की मजबूरी है मोटरसाइकिल चलाना, और परेशान कर दिया इनका। हम कहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी, जो बैठी हुई है हमारे ऊपर। मस्जिद में टीवी नहीं है, उसका भी बिल डाला हुआ है टीवी में मस्जिद में, और चर्च का बिल फ्री है। कि मस्जिद का बिल आ रहा है और चर्च का फ्री है, कैसी बात है? तो जवाल हमारे ऊपर आना, तो क्यों नहीं आना? इसी वजह से ऊपर मस्जिद है जी, रफ़ी यतून प्लाजे के ऊपर मस्जिद है। आप उसका बिल जाकर चेक करा लें, 1,90,000 का बिल आया मस्जिद का। अब ये मुझे बताएं कि वो नमाजी वहाँ पे सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पे सोते तो नहीं है वो। ठीक है, 1,90,000 का बिल आपको मैं दिखा सकता हूँ। और हल क्या नजर आता है भाई? फजर टाइम से एक माम हल क्या है भाई? हल क्या है सर? हल बताएं। निकले जो सोए हैं घरों से निकले, कहाँ जाए निकल के भाई? बाहर निकले, रेडी भी बंद करवाएंगे आप? सर सब कुछ बंद होगा। देखें, भूखे रहने से मरने से एक दिन बाहर निकले, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे वो निकले थे ना बाहर के ममालिक के, तो ये भी निकले, सब कुछ ठीक हो सकता है। ये एक हुकूमतों के खिलाफ सारी उम्र मुकदमात भुगते पड़े फिरेंगे आप। किस लिए? अल्लाह माफी दे, किस लिए? यहाँ क्योंकि पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, लोग क्या करते हैं, लोग कानून हाथ में लेते हैं। कानून जब हाथ में लेते हैं तो बस बात खत्म। क्या करें सर जी? आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हल इसका क्या समझ आता है? हाल इसका यही है कि ये जो जितने हमारे सरमायादार लोग हैं, मिनिस्टर हैं, जितने, इनको अपनी जेबों से पैसे देने चाहिए ना अवाम के लिए। ये खा खा के बैठ गए हैं, इनके इतने माल हैं, इतना इनका। ये जो क्या कहते हैं वापडा के मुलाजम हैं, इनको ये यूनिट क्यों फ्री हैं? ये वापडा का मुलाजम एक 5,000 में 50,000 की बत्ती सेल कर देता है। हाँ। यार वापडा को छोड़ो, ये जो जज बात तो पूरी करें दो, ठहरे। जज है, इनकी भी बिजली फ्री है, की भी फ्री है, सारी बत्ती फ्री है। ये तो जितने भी गवर्नमेंट मुलाजिम है सबकी फ्री है। खाली ये कि हुकूमत है सर, उनको पेट्रोल फ्री है, उनको ट्रीटमेंट फ्री है, उनको बिजली फ्री है, जितने भी गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। तो ये जो आप तबका फिर रहे हैं, इनको क्या फ्री है? इनको तो कुछ फ्री नहीं है। पेट्रोल 300 रुपये लीटर करके दे दिया, किधर जाएं? पेट्रोल डलवाएं। इसका मतलब है कि हाल किसी के पास नहीं है यार। जो बंदा किराए के हम इस टाइम पूरी दुनिया, पाकिस्तान की आवाम है, परेशान है। तो हम अपील करते हैं अपने सरबराहों के साथ कि खुदा का खौफ करें, हमारी आवाम के ऊपर तरस खाएं। अगर हमारी आवाम पे नहीं तरस खाते, अपने बच्चों पे तरस खा लें, उनको हमारी जगह पे भेजें। आप इतने खामोश क्यों खड़े हैं? खामोश इसलिए करूँ मैं, हमारा 10,000 रुपया बिल आ गया, 1,000 रुपया दिहाड़ी लेता हूँ मैं। बोल के भी क्या करूँगा मैं? आवाम को चाहिए पूरा मन एहतजाज करे, बाहर निकले, बाहर निकले। आप कह रहे हैं आप क्या हाल है, आपके पास क्या हाल है? कोई भी एहतजाज करने जाएगा ना, सबसे पहले तो ये है कि अगर एहतजाज करने जाएगा तो अगर उसके ऊपर कोई पर्चा दर्ज हो जाए या कुछ भी होता है, कौन आएगा उसके पीछे? कोई भी नहीं। आप 75 साल से देख लें, ये सब भाई खड़े हैं। इस निज़ाम हुकूमत में आप देखें कि ये जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, इस 75 साल में उसने क्या डिलीवर किया? कुछ भी नहीं डिलीवर किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।